students, today I talk about class 6 chapter number 4। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 4 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे फर्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। यानी कि जो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है निम्नलिखित, यानी कि नीचे लिखा हुआ जो संख्या दिया हुआ है उसे हम लोगों को 3 अभाज्य संख्याओं के योग में लिखना है। यानी कि देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ। ठीक है, 2 है अभाज्य संख्या, प्लस 3 भी अभाज्य संख्या है और प्लस 5 भी अभाज्य संख्या है। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे आपस में तो भी हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15 है, तो यहाँ पे देखिए 2 भी हमारा अभाज्य संख्या है, 5 भी हमारा अभाज्य संख्या है, और 7 हो गया, या फिर यहाँ पे 7 लिख सकते हैं आप। ठीक है, 7 2 9 हो गया, फिर यहाँ पे 9 हो गया ना। अब हमारे पास 6 बचा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5, 7 5 12, 2 14 और 1 है, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका अभाज्य संख्या का रूप में ही आ गया, ये भी आ गया 15। ठीक है, 10 5 15, ये हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 23 है लास्ट में हमारा ये है। तो 23 को हम कैसे करेंगे कि हमारे पास अभाज्य संख्याओं के 3 को युग्म आ जाए, जोड़ा आ जाए यानी कि। ठीक, तो हम पहले लिखते हैं 7 भी लिख सकते हैं, फिर हमारा क्या है 11 अभाज्य संख्या है, तो ये हो गया 18, बचा 5, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। तो क्या ये हो गया 23? 11 और 7 18, 18 5 हो गया 2 10 23 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे 35 है, तो यहाँ 7 लिखिए, 11 लिखिए, 5 लिखिए, 3 लिखिए, तो 7 दिन 10 और 10 20 6 26, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, सॉरी यहाँ पे ना 3 युग में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया है। अब ये फिर से मैं बना देती हूँ। तो ये हो गया आपका, तो इसे लिखता है हम लोग एक तो लिख देते हैं 5, प्लस एक लिख देते हैं हम 13, प्लस एक लिख देते हैं 17। तो ये आपका जोड़िए, तो 13 और 5 18, 18 17 34 और एक 35 हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 42। तो 42 के लिए हम लोग 2 प्लस 17 यानी कि 19 और 23 कर सकते हैं, ये हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं। 7 क्या बोल रहा है कि अभाज्य संख्याएं क्या है, 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए। यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या क्या है, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 5, 3 क्या है, 1 से विभाजित होगा और फिर 3 खुद से ही विभाजित होगा, 5 भी उसी तरीके से 1 से विभाजित होगा, फिर क्या है 5 खुद से ही विभाजित होगा, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 20 से और 40 तक के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो 20 के बाद आता है 21, ये हमारा भाज्य संख्या है, फिर 22 आता है, वो भी भाज्य संख्या है, फिर 23 आता है, वो हमारा अभाज्य संख्या है, और फिर 29 आता है जो कि अभाज्य संख्या है, और फिर 31 और 37। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सह अभाज्य संख्या क्या है। सह अभाज्य संख्या 5 को लिखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सह अभाज्य संख्या 2 संख्याओं के युग्म यानी कि जोड़ा सह अभाज्य संख्या कहलाता है यदि एक के अलावा कोई भी अवनिष्ठ नहीं होता है। यानी कि जैसे देखिए यहाँ पे 8
और 15 है। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे या इसे डिवाइड करेंगे, एलसीएम भी निकाल लेते हैं। अगर एलसीएम इसका हम लोग निकालते हैं तो ये सिर्फ एक ही होगा जो दोनों में मैच करेगा, अन्यथा कोई भी दूसरा नंबर नहीं मैच करेगा। ठीक है, तो इसी को ही हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है अभाज्य युग्म क्या है। ठीक है, यह सहअभाज्य संख्या क्या था और ये अभाज्य युग्म क्या है। जैसे कि अभाज्य युग्म यानी कि जुड़वा अभाज्य या ट्विन प्राइम भी इसको कह सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर हो, यानी कि जो 2 को अभाज्य संख्या होना चाहिए जिनके बीच क्या है 2 का अंतर होना चाहिए। यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। जब हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास 2 आएगा इसका अंतर। इसे भी हम घटाएंगे तो 2 आएगा और इसे भी हम घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक, तो इसी तरीके से ये अभाज्य युग्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है अभाज्य संख्या क्या है, और नेक्स्ट में लिखना है कि 10 से कम सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है। ठीक है, तो देखिए भाज्य संख्या वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी और से विभाजित होती है पूर्णतः, उसे विभाजित मतलब जो विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या इसे ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, गुणज हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए 4, 6, 8, 9 ये इसके जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका बहुत सारा गुणन निकल जाएगा। यहाँ पे इसका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, यानी कि 3 हो गया। उसी तरीके से देखिए नेक्स्ट में बोल रहा है कि 10 से कम सभी अभाज्य संख्याएं लिखना है। तो 10 से कम ये है 4, 6, 8 और 9 हो गया हमारा भाज्य संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक्सरसाइज हमारा आज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 4.2 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।